मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज एक छोटे से टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो हैंड फूट माउथ डिसीज़ HFMD। नाम छोटा सा लग रहा होगा, एक्चुअल में डिसीज़ भी छोटी ही है, बड़ों के लिए तो छोटी है, लेकिन जब बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चों को कुछ भी खाने पीने से लेकर इवन पानी पीने में भी बहुत दिक्कत होती है। अभी रिसेंट में 2 डेज़ है जो क्लासेस नहीं रही, इसका रीज़न नहीं रहा क्योंकि मेरी बेटी को रिसेंट में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण पूरा घर है जो उसने सिर पे उठा लिया था। सो लेट्स से अभी जो हैंड फुट माउथ डिसीज़ है होता किस एज में है, कैसे होगा, क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी रिक्वेस्ट है मेरी उन सभी पेरेंट्स से कि इनकेस आपके बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो प्लीज़ दूसरे बच्चों से एटलीस्ट बच्चे को 10 दिन तक दूर रखें। आपका बच्चा रिकवर हो गया, आपको लगेगा कि फीवर आना बंद हो गया तो जो दिक्कत है ठीक हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में बच्चे को भी रिकवर होने में 7 से 8 दिन तक का टाइम है जो लग जाता है, मैक्सिमम 10 डेज़ का। होता क्या है कि आपका बच्चा तो ठीक हो गया, बट जो दूसरे बच्चे उनको इन्फेक्शन है जो बहुत जल्दी होगा। एज ग्रुप की हम बात करें तो ये जिन बच्चों को अफेक्ट करेगा वो होते हैं 5 साल की उम्र तक के, लेकिन कभी कभी बड़े बच्चों को भी अफेक्ट कर सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं छोटे से टॉपिक को। हैंड फूट माउथ डिसीज़, नाम से पता चलता है हाथ पैर मुंह में होने वाला इन्फेक्शन, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। वेरी कंटेजियस, वेरी कंटेजियस का मतलब बहुत फास्ट तरीके से, वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत फास्ट तरीके से स्प्रेड आउट होते हैं। इसमें ब्लिस्टर जैसे रैसेस आएंगे हाथों पर, फीट में, और मुंह के अंदर है जो पेनफुल सोर्स होंगे, आपको लगेंगे कि ये छाले हैं। उसी तरीके से पूरा जो अपर पैलेट है वहाँ से लेके पूरा मुंह के अंदर है जो पेनफुल सोर्स डेवलप होंगे बच्चे के मुंह में। और ये डिसीज़ कंडीशन जनरली बच्चों को अफेक्ट करती है, लेस देन 5 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। कभी कभी ये बड़ों को भी अफेक्ट कर सकती है। सिम्टम माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं। मुझे तो नहीं लगे कि माइल्ड टू मॉडरेट, मुझे तो सीवियर ही फेस करने पड़े अभी मेरी बेटी के साथ में। तो यहाँ पर माइल्ड टू मॉडरेट जो सिम्टम है तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 7 से 10 दिन तक, 7 से 10 दिन का टाइम लगता है, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी यदि आपके बच्चे को बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तब आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब यहाँ पर ये रैसेस जनरली कहीं भी कभी भी दिख सकते हैं, लेकिन फर्स्टली ये स्टार्ट होते हैं कभी कभी आर्म्स में, बैक में, चेस्ट में, प्राइवेट पार्ट्स में, जेनाइटल एरिया में, मतलब वहाँ पे भी हो सकते हैं। वो रेयर केसेस में होते हैं जब इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो गया हो। तो जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट होते हैं कहाँ से? मुंह से। कहाँ से होते हैं? मुंह में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। और ये जो बच्चे डे केयर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, डे केयर मतलब जो 6 महीने से लेके 4-5 साल की उम्र तक के बच्चे जो है प्ले ग्रुप में है, नर्सरी में है, उनको होने का इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। रेयर केसेस में बड़े बच्चे और एडल्ट भी इसको फेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यदि आपको ये प्रॉब्लम हो गई तो दोबारा नहीं होगी, हो सकती है। लक्षण यहाँ पे इसके क्या होंगे? हैंड फुट माउथ, नाम से ही पता है आपको कि ये होगा क्या। जनरली इसकी 2 स्टेज होती हैं कि स्टेज में फ्लू जैसे लक्षण होंगे, मतलब हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट होगा, नाक से पानी आएगा, पेट दुखेगा, खाना नहीं खाएगा बच्चा। साथ में यदि जिन बच्चों को, क्योंकि वायरल है तो वायरल का एक ही जो फीवर का पैटर्न होता है वो हाई जाता है, कभी कभी 103-4 डिग्री तक भी है जो टेम्परेचर पहुंच जाता है फ़ारेनहीट में। तो यहाँ पर आफ्टर दैट जब ये वाले फीवर वाले सिम्टम सबसाइड होते हैं तो उसके बाद बच्चे को रैसेस पाम्स में आ सकते हैं, सोल्स में, फीट में, एल्बो, नी, जेनाइटल एरिया पर बटक्स एरिया में रैसेस हैं जो आ सकते हैं। यदि माउथ में रैसेस आते हैं तो माउथ में किसी भी एरिया में डेवलप हो सकते हैं, टंग पे भी हो सकते हैं, जो ब्राइट पिंक स्पॉट होंगे, टिनी बम्स टाइप के होंगे, ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी इनका हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रैसेस आ सकते हैं। इसके कारण बच्चे को क्या दिक्कत होगी? फीवर तो ठीक है, फीवर में तो बच्चा डिहाइड्रेट होगा, उसको आपको मैनेज करना है। लेकिन जब बच्चे के मुंह में ये सोर्स आते हैं, पेनफुल ब्लिस्टर डेवलप होंगे, तो बच्चे को खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि वायरस जो कॉक्साचिकेई वायरस है, क्या कॉक्साचिकेई वायरस और एंटेरो वायरस फैमिली के जो वायरस हैं वो इस डिसीज़ को कॉज करते हैं। यहाँ पे मैंने वायरस का नाम याद रखना है आपको, कॉक्साचिकेई वायरस और एंटेरो वायरस फैमिली के वायरस। तो इसके लिए
सबसे पहले एंट्री कहाँ से करेगा? छींकने खांसने के थ्रू। कहाँ से? छींकने खांसने के थ्रू। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो डिसीज़ है फैलेगी कैसे, बहुत कंटेजियस होती है छींकने खांसने से, मतलब कि एयरबॉर्न जो ड्रॉपलेट उड़ेंगे उससे। यदि इन्फेक्टेड पर्सन की सलाइवा हो गया, स्टूल हो गया, यूरिन हो गई, उसको टच करने से। यदि बच्चे हैं छोटे, हाथ नहीं धुलते हैं, बार बार मुंह में उंगली देते हैं, किसी दूसरे बच्चे को टच कर दिया, उसने अपनी उंगली मुंह में दी, तो उसको होने के चांसेस 100% हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब जो ब्लिस्टर है उनका जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उससे भी हो सकते हैं। किसिंग और हगिंग से, मतलब जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है और उसको छोटे बच्चे जाके उनको कोई नहीं सिखा सकता कि तुम्हें करना क्या है क्या नहीं करना है। जूठे बर्तन से, टॉवल से, जो स्पेशली बच्चों के टॉयस होते हैं उनसे तो ये बहुत ही ज़्यादा है जो कंटेजियस हो सकता है। डोर नॉब, क्योंकि आप डोर नॉब बार बार तो क्लीन करेंगे नहीं, वीकली मंथली करेंगे, तो इन सब चीज़ों के थ्रू वायरस स्प्रेड होगा। अब यहाँ पर ये आपकी बॉडी में कैसे पहुँचेगा? तो कॉक्सा वायरस है जनरली आपके बच्चे के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए जाएगा, मुंह से। मोस्ट ऑफ दी केसेस में मुंह से ही एंट्री होती है। मुंह से ईसोफेगस जो फूड पाइप है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज रेक्टम और एनस। अब स्टूल से, जैसा मैंने कहा कि स्टूल, यदि बच्चों की एक हैबिट होती है जेनाइटल पार्ट्स को टच करना, जो हमने पढ़ा है साइको इरेक्शन की थ्योरी में, साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, तो इस एज के बच्चों में हैबिट होती है, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन है जो ट्रांसफ़र हो सकता है। अब यहाँ पर इसके लिए मेडिसिन तो कोई भी नहीं है भाई, क्योंकि वायरल है। एंटीवायरल ड्रग बहुत रेयर यूज़ की जाती हैं बच्चों के ऊपर, कुछ लेना ही देना नहीं होता। बट डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं कि इन केस बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन टाइप की सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप ना हो जाए, तो उसके लिए एंटीबायोटिक है जो दे देते। लेकिन जो वायरस है उस पर काम नहीं करेगा, वायरस अपने आप ही ठीक होगा आपकी बॉडी से। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होते हैं, तो यहाँ पर फीवर मैनेज करने के लिए आप पेन रिलीवर दे देते हैं, पैरासीटामॉल दे देंगे। लेकिन यहाँ पर कभी भी बच्चे को जो आप मेफ्टॉल देते हैं कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, मेफ्टॉल दे दो, एस्प्रिन दे दो, तो ये आपको नहीं देना है। बच्चे को रेस सिंड्रोम होने की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और बच्चा यदि ज़्यादा बड़ा है, मतलब गार्गलिंग वगैरह कर सकता है, तो यहाँ पे आप उसको, जो थ्रोट पेन हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए सॉल्ट वाटर की गार्गलिंग है जो करवा सकते हैं। एडल्ट्स वगैरह तो माउथ वॉश वगैरह यूज़ करके रिलीफ पा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओनली सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ड्रग है कि सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो उसके लिए दवाई दे सकते हैं आप। और यदि बच्चे को फीवर है, पेन रिलीवर दे सकते हैं। अब यहाँ पर होम मैनेजमेंट में वही कि आप बच्चे को स्पाइसी फूड देने से अवॉइड करें। यदि हो सके तो हनी से, जो सोर हुए हैं मुंह के अंदर, हनी उसमें लगाने की कोशिश करें यदि आपका बच्चा लगवा ले तो। और बच्चे को कोल्ड लिक्विड देने के साथ साथ है जो हॉट बेवरेज भी दें, जो उसके ड्रिंक कोल्ड लिक्विड्स वार्म एंड हॉट बेवरेज में मेक योर माउथ सोर मोर पेनफुल। यदि ठंडी चीज़ें देंगे तो ठीक है, बच्चे को अच्छा लगेगा, लेकिन गर्म या फिर ज़्यादा हॉट आइटम देंगे तो जो पेनफुल, इवन आपको एक छाला हो जाए तो आप पी के देख लो गर्म चाय। तो यहाँ पर बच्चे को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। बच्चे के मुंह में जो सोर्स है वो ज़्यादा पेनफुल होंगे उसको कंपेयर टू फीवर को आप बच्चे को ज़बरदस्ती फ्लूइड वगैरह पिला के ठीक कर सकते हैं, लेकिन सोर्स है जो पेनफुल होंगे जिससे खाने पीने में दिक्कत होगी तो उनको भी आपको मैनेज करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने बच्चे को हैंड फुट माउथ डिसीज़ से बचा सकते हैं। पेनफुल सोर्स माउथ में होंगे, स्किन पर रैशेस आएंगे, स्पॉट्स होंगे, खाना पीना कम कर देगा बच्चा, चिड़चिड़ा होगा, बुखार आएगा। तो क्लोज कांटेक्ट से बचाने की कोशिश करें। यदि बच्चे को है छींके खांसे, यदि बच्चा आपकी बात सुनता है, 2-3 साल का बच्चा तो नहीं सुनते भाई, मुझे जितना जहाँ तक पता है, रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपर, लेकिन उनको करना जो है वो वही करेंगे। और अच्छी एक बैलेंस डाइट दे के बच्चे को ठीक करने की कोशिश करें। विदिन 7 से 10 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। थैंक यू।